बिहार में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, ऐसे संकेत साफ मिल रहे हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार दिल्ली आने की तैयारी में है क्योंकि वो अब इस्तीफा, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। बिहार में नई सरकार से जुड़ी बड़ी खबर है। कल राज्यसभा के सांसद के तौर पर वो शपथ लेंगे और 5 दिन बाद, यानी बताया जा रहा है 14 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री का पद वो छोड़ देंगे। कल बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता वाली इस बैठक में बिहार के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाने की एक कोशिश होगी। कल दिल्ली में होने वाली बैठक में बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, माना जा रहा है कि रन अप टू सीएम में सम्राट चौधरी सबसे आगे हैं। तो सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा दोनों ही डिप्टी सीएम कल इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार में मंत्री मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल को भी बुलाया गया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल को बीजेपी के ही नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी होगी। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से है। क्या कोई सरप्राइज फैक्टर भी, चौंकाने वाली बात निकलती है, उस पर नजर रहेगी। लेकिन रेस में सबसे आगे चल रहे हैं सम्राट चौधरी। देखिए, अब जैसे मैंने ये बोला, शशि शेखर जी बगल से बोले, तो फिर ऐसा ना हो कि मामला उल्टा पड़ जाए। रेस में जो आगे चलता है वहां पर खेल अलग हो जाता है। यदि सम्राट चौधरी, यदि माना जा रहा है कि इस बार जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे। मतलब माना जा रहा है कि शशि भूषण जुड़ गए। उसके बाद मैं आपके पास शशि शेखर जी आ रही हूँ। शशि भूषण, मतलब मामला पलट जाएगा। जेडीयू सीएम एंड 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के। इस बार बीजेपी के सीएम 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के सम्राट चौधरी बनेंगे। देखिए, उम्मीद तो यही है और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसमें सम्राट चौधरी बाकी अन्य दावेदारों से बहुत आगे हैं। ठीक है, बीजेपी को लेके ये कहा जाता है कि सरप्राइज एलिमेंट वहाँ होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अंतिम दौर में नाम दूसरा निकल आता है। लेकिन बिहार में जो जातीय समीकरण और जो एनडीए के वोट बैंक के लिहाज से अगर देखिए तो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर, चूंकि कुशवाहा जाति से आते हैं सम्राट चौधरी, तो वो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने, आपको याद होगा अंजना, जनवरी 2024 में जब नीतीश कुमार आए थे वापस एनडीए के साथ, और उसके बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहते वो डिप्टी सीएम बने सरकार के अंदर, और जिस तरह वो शैडो के तौर पे साथ काम करते रहे नीतीश कुमार को, जिस तरह वो लेके आगे चले हैं पीछे पीछे, तो वो कहीं ना कहीं उनको एक इसका रिवार्ड भी मिल सकता है, ऐसी उम्मीद है। और बीजेपी के जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी इस रेस में खासे आगे हैं। और आज नीतीश कुमार 1:30 बजे रवाना होंगे दिल्ली के लिए। कल घर भी तो बगल ही में है, राज्यसभा की सदस्यता का, घर भी तो शशि बगल ही में नीतीश कुमार के। माना जाता है कि सब कुछ, इसलिए जब उनके घर में गई इंटरव्यू करने के लिए सम्राट चौधरी के, तो मैंने कहा सर उधर दीवार के उस पार भी एक इंटरव्यू करा दीजिए। तो उन्होंने कहा हमसे यहाँ पे बात कीजिए, उधर का आप देखिएगा। तो माना तो यही जा रहा था कि वही एक तरह से शैडो सीएम मतलब काम कर रहे थे। और पिछली बार भी बीजेपी ने कोई चेंजेस नहीं किया। विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम रहे और सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम। बिल्कुल। और देखिए, जब गृह विभाग उनको मिला पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद, तब ये बड़ा संकेत भी माना गया था। और जिस आवास में आप गई थी इंटरव्यू करने, सम्राट चौधरी का 5 देश रत्न मार्ग आवास है, उसके बगल में ही मुख्यमंत्री आवास है, 1 अण्य मार्ग। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस आवास में जो भी डिप्टी सीएम रहा वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। उसमें सुशील मोदी भी रहे, तारकिशोर प्रसाद भी रहे और तेजस्वी यादव भी रहे। लेकिन सम्राट चौधरी जब उसमें गए तो उसमें 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा सर्कुलर रोड की तरफ खुलता था। वास्तु का बड़ा ख्याल रखा उन्होंने, उस दरवाजे को बंद कर दिया और एक दरवाजा खुला रखा है। तो हो सकता है यह वास्तु उनके लिए एक गुड लक के तौर पे भी आ जाए देखने के लिए, तो बहुत अचरज नहीं होगा। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब तो मामला बहुत दिलचस्प हो चुका है। शशि शेखर जी, तो शशि भूषण के बाद शशि शेखर जी, आप बताइए कि आपका इस पर क्या इंसाइट है। और ये बात बार बार रीइंफोर्स की जा रही है, क्योंकि जिस दिन ये खबर आई कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, आपने देखा था कि किस तरह का बैकलैश हुआ था ललन सिंह पर, संजय झा पर। तो ऐसे में जो जेडीयू के नेता है कि भाई हमको नीतीश कुमार ही चाहिए, और आरजेडी भी हमलावर हो गई थी। ऐसे में वो बार बार आज भी ये रीइंफोर्स किया जा रहा है कि ये सारे फैसले नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनके साथ लिए जा रहे हैं, उनकी हामी से लिए जा रहे हैं। तो लेकिन उनके बेटे को लेकर भी, एक लाइन बस, उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर भी चर्चा है, वो एक डिप्टी सीएम हो सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार से ही बात शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि नीतीश जी ने बाकायदा सार्वजनिक मंच से इनका कंधा पकड़ के घोषणा की थी कि अब हमारे बाद यही सब देखेंगे। और उसके बाद बड़ी भयंकर हलचल मच गई थी।
क्योंकि सम्राट चौधरी स्वाभाविक दावेदार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो बड़ी हलचल मच गई थी और इतनी ज्यादा हलचल मची कि उसे शांत करने के लिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जेडीयू को करनी पड़ी दिल्ली में कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सम्राट चौधरी ने बहुत मेहनत की है, हर लड़ाई में वो सबसे आगे खड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी के में प्रबल एक उम्मीदवार हो सकते हैं। जातीय समीकरण भी उनके फेवर में होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से अचानक एक नया नाम आता है वो चौंकाता है, क्योंकि सम्राट चौधरी की स्वाभाविक दावेदारी से किसी की इनकार नहीं है। कर रहे हैं अभी देख रहे होंगे आज तक, उनको पता है कि बड़ी खबर चल रही है और एक अड़चन उन्होंने भी वास्तु वाली बता दी है शशि भूषण। और देखिए, जहां तक वास्तु की बात थी, शशि भूषण की बात को मैं कहूं, नोएडा जो आदमी या जो भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का आता था वो अगला चुनाव हार जाता था। योगी आदित्यनाथ ने बार बार नोएडा आके से गलत साबित कर दिया। वास्तु वगैरह ठीक है, लेकिन वास्तु का एक दूसरा नियम मैं बता दूं कि जहाँ हवा और पानी समुचित आता है वहाँ वास्तु दोष खत्म हो जाता है। आ रही हूं मैं रागी जी आपके पास, उससे पहले आपको सुना देते हैं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस पर क्या कहा है। बिहार को लेकर नितिन नवीन का बड़ा बयान। बिहार को लेकर उन्होंने कहा है कि कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि ये सवाल आपने देखा होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही फैसले लिए जा रहे हैं। तो बीजेपी ये रिइंफोर्स करती हुई, क्योंकि उस वक्त जेडीयू कार्यकर्ताओं में जरा गुस्सा देखा गया था। आइए आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा। लोगों को हम पर विश्वास होता है और यही कोई मतभेद नहीं है। सब चीज 10 तारीख को उनका राज्यसभा का ओथ है, उसके बाद की प्रक्रिया उसके साथ कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के संबंध यही तो है। गठबंधन धर्म जो होता है वो भाजपा ने हमेशा बेखूबी सम्मान पूर्वक निभाया है और यही कारण है कि आज भी दलों को हम पर विश्वास होता है। और ये आज जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी चीज़ें चल रही हैं, सब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चीज़ें तय हो रही हैं उसके हिसाब से तय हो रहा है।